गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग परियोजना नियोजन के बारे में बताऊंगी। परियोजना क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्रोजेक्ट जो होती है संस्था की दीर्घकालीन पूंजी विनियोग संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं, प्रपोजल, कि जब संस्था दीर्घकालीन पूंजी विनियोग करना चाहती है उसके लिए जो भी प्रस्ताव होता है जिसका उद्देश्य संस्था को दीर्घकाल तक निश्चित प्रत्याय रिटर्न और अर्निंग्स प्रदान करना होता है, प्रोजेक्ट कहलाते हैं। जैसे कोई संस्था कोई नया जैसे कोई संस्था कोई नया उत्पाद प्रारंभ करना चाहती है या नई मशीन लगाना चाहती है। कोई संस्था पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का लगाना चाहती है, उसको मतलब पुरानी मशीन का प्रतिस्थापन करना चाहती है। अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना प्रारंभ करती है, जैसे शिक्षा के लिए कोई प्रोजेक्ट है तो, या चिकित्सा के लिए कोई प्रोजेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? परियोजना। ठीक है, तो परियोजना जो होती है वो एक निश्चित समय में विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना अनुसार क्रियान्वित किए जाने वाला एक विनियोग होता है जो दीर्घकाल के लिए होता है और जिसका जो उद्देश्य प्राप्त होते ही बंद हो जाएगा। जैसे कि संस्था एक नई मशीन लगाना चाहती है तो जैसे ही संस्था ने नई मशीन को लगाती है और उसे रिटर्न्स प्राप्त करना प्रारंभ कर देती है, प्रोडक्शन, तो वो प्रोजेक्ट का जो काम है वो कंप्लीट माना जाता है। इसी प्रकार संस्था अगर कोई नया ब्रांच खोलती है कहीं नई एरिया में जाकर अपनी कोई नई ब्रांच खोलती है प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट जैसी ब्रांच खोलती है उसका काम शुरू होता है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कोई डैम बनाती है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो जैसे ही वो पुल या डैम बनाने का जो काम है, ब्रिज बनाने का काम पूरा होगा, वैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और नियोजन का मतलब होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि नियोजन एक निर्णय प्रक्रिया होती है जिसके अंदर विभिन्न जो विनियोग प्रस्ताव है हमारे पास उनकी आय एवं लागत का तुलनात्मक विश्लेषण करके जो सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्ताव होता है उसका चयन किया जाता है, ताकि जो सफलता है प्रोजेक्ट की उसकी जो भावी जोखिम अनिश्चितताओं को कमी करते हुए उसकी सफलता को प्राप्त किया जा सके। तो परियोजना नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए, उसको फिजिकली रूप करने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए संभावित लागत एवं उस परियोजना से संबंधित प्राप्त जो आय हो रही है उसका विश्लेषण करके परियोजना को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। तो परियोजना जो नियोजन का जो कार्य होता है वो किसी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सफलता की संभावनाओं के बारे में पता लगाने से है, और ऐसा करने से उसके पर्याप्त सफलता, उसमें पूर्ण रूप से सफलता ना भी मिले लेकिन असफलता की जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। तो परियोजना नियोजन का उद्देश्य परियोजना को सदैव आधुनिकतम एवं समय अनुकूल बनाए रखना है, ताकि जो गलाकाट प्रतियोगिता है, आजकल का जो चेंजिंग वातावरण है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, उसमें परियोजना की सफलता प्राप्त की जा सके। तो परियोजना के संबंध में नियोजन का आशय कार्य को संगठित वितरण करना, दायित्वों का निर्धारण एवं आवंटन, परियोजना में लगी सभी व्यक्तियों को सूचनाएं संप्रेषित करना एवं उनमें परिवर्तनों का सामना करने से है। तो परियोजना की विचार उत्पत्ति से लेकर उस परियोजना को क्रियान्वित करने तक किए जाने वाले सभी कार्य एवं उपायों को हम परियोजना नियोजन कहते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होती है किसी भी कार्य को, इसका महत्व बहुत है। बिना विचारे अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे पछतावा होता है, ये कहावत जो है। तो इसलिए किसी भी कार्य को जब हाथ में लिया जाता है और उसमें पर्याप्त सोच विचार और जांच पड़ताल करके कार्य किया जाता है। कोई दीर्घकालीन प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि नया उत्पाद शुरू करना चाहते हैं, नई मशीन लगाना चाहते हैं, पुरानी मशीन कोई नई टेक्निक प्रयोग में लाना चाहते हैं या व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो उसकी सफलता जो है उसमें किसी प्रकार का संदेह ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? परियोजना नियोजन करते हैं। तो परियोजना नियोजन का जो महत्व है काफ़ी, जैसे आजकल की गलाकाट प्रतियोगिता है जहाँ चेंजिंग वातावरण में काफ़ी है, तो इसके जो महत्व है, हम इसमें एक तो विनियोजन निर्णय का आधार है। हम कोई भी दीर्घकालीन विनियोजन करते हैं तो उसके निर्णय लेने के लिए उसको करना है या नहीं करना, तो परियोजना नियोजन के द्वारा, हम इसकी स्टेजेस भी पढ़ेंगे अभी, परियोजना नियोजन के द्वारा उसका मूल्यांकन करके और उसकी सभी जो संभावित जो उससे लागत और आगम है उनका अध्ययन करके और सारा तकनीकी, सामाजिक, वित्तीय, आर्थिक विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। व्ययों पे नियंत्रण रहता है, खर्चों पे नियंत्रण रहता है। परियोजना नियोजन की किसी भी अवस्था में अगर यह लगता है कि ये परियोजना जो है पूर्ण नहीं की जा सकती
इसमें, तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। सूचनाओं का संप्रेषण, इसके द्वारा सूचनाएं जो है, अगर कोई सूचनाएं जो है, अगर जो अंशधारी है, बैंक है, वित्तीय संस्थाएं, अधिकारी है, उनको संतुष्ट करने के लिए जो सूचनाएं हैं परियोजना नियोजन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय नियोजन में सहायक, राष्ट्रीय नियोजन में भी प्रक्रिया सहायक होता है। विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध सूचनाएं उत्पादन, विनियोग, रोजगार, पुण्य आदि के समय सही अनुमान लगाने में सहायक होती है। इससे राष्ट्रीय योजनाएं अधिक यथार्थवादी होती है। देश के लिए भी कि कोई प्रोजेक्ट योजना बनानी है, उसके लिए अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं पूरी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके जो है उसकी सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है। एक उत्तम परियोजना के आवश्यक तत्व कि एक परियोजना तभी सफल होती है जब उसमें निम्न तत्व, एक तो ये वस्तुपरक होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होकर इसमें जो विवेकपूर्ण वैज्ञानिक ढंग से पूरा इसका विश्लेषण करके परियोजना को चुना जाता है। दलीय कार्य होता है, इसमें सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें सभी तकनीकी विशेषज्ञ, आर्थिक अर्थशास्त्री, प्रबंध अर्थशास्त्री, प्रबंधक और अनुसंधान विकास अधिकारी, सांख्यिकी विश्लेषक, उत्पादक अभियंता, सांख्यिकी, सबका योगदान इसमें लिया जाता है और सबकी हेल्प ली जाती है। सब इसमें अपना योगदान देते हैं। सभी योजनाओं को समान सिद्धांतों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि परस्पर निर्णय लिए जा सके। अगर किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास प्रपोजल है, तो जैसे मशीन A, B, C 3 है, तो उन तीनों मशीनों को समान सिद्धांत के आधार पर मूल्यांकन करके सही प्रपोजल को चुना जाना चाहिए। जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हम 3 टेक्निक इसमें से कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो तीनों का समान सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके उसमें से जो बेस्ट प्रपोजल होता है उसको चुनना चाहिए। साध्यता आंकलन किया जाना चाहिए। हर परियोजना का साध्यता कितनी फिजिबल है, ठीक है, उसका तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय साध्यता का भली प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए। हम बाद में डिटेल में ही पढ़ेंगे। निष्पादन के सामान्य संकेतक, सभी परियोजनाओं में कुछ विशेषताएं होती है जिनका उचित मूल्यांकन करने पर उद्देश्यों की प्राप्तियों की प्रभावशीलता देखी जा सकती है। तो किसी परियोजना को केवल वर्णन कर देना ही उसका चयन का आधार नहीं है, बल्कि कुछ विशेषताओं के आधार पर ही एक विनियोग प्रस्ताव को दूसरे पर उत्तम माना जाता है। तो इसके लिए जैसे संकेतांक, जैसे कि उसमें विनियोग दर हमें कितनी प्राप्त हो रही है, कितना खर्चा आ रहा है, उस पर लागत क्या है उसकी, उत्पादन आदि के संबंध में उसको अभिव्यक्त करके, एक्सप्रेस करके डिसीजन लेना चाहिए। संगठन एवं प्रबंध, परियोजना की संभावना की जांच पड़ताल करने से पूर्व संगठन का निर्माण प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके बिना परियोजना नियोजन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता और सभी जो उसके लिए औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। पर्याप्त वित्तीय साधन होने चाहिए ताकि जो योजना है उसको बीच में ना रोकना पड़े, जो प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसके लिए इसलिए वित्तीय जो है उसकी साध्यता का भी अध्ययन किया जाता है। जो अगर वित्तीय साधन जो हमें चाहिए उसकी पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो परियोजना नियोजन की जो इसके आधार पर हम कुछ विशेषताएं हैं जो बता सकते हैं। तो परियोजना नियोजन गत्यात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलती रहती है। परियोजना नियोजन का संबंध परियोजना को प्रारंभ करने से या ना करने के निर्णय से कि किसी प्रोजेक्ट को हम शुरू करें या नहीं। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूरी फिजिबिलिटी स्टडी, साध्यता अध्ययन हम पढ़ेंगे, पूरी स्टडी की जाती है। तकनीकी से रूप से वो साध्य है नहीं, फिजिबल है नहीं, आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से, संगठनात्मक रूप से, तो पर्यावरणीय हर रूप से उसको हम फिजिबल स्टडी करते हैं। परियोजना नियोजन में परियोजना को संभावित लागत एवं आय की तुलनात्मक समीक्षा की जाती है, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। परियोजना नियोजन नवीन परियोजना या विद्यमान परियोजना के विकास, पुनर्संगठन, परिवर्धन या नवीनीकरण के लिए किया जा सकता है। मतलब कोई नई मशीन लगानी है, उसका आधुनिकीकरण करना, नई मशीन, नई टेक्निक है, या पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन लगानी है, व्यवसाय का पुनः गठन करना है, विस्तार करना है, विलय करना है, ये सब प्रोजेक्ट के लिए हम परियोजना नियोजन करते हैं। परियोजना नियोजन में किसी परियोजना की सफलता की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है। परियोजना नियोजन का उद्देश्य परियोजना को प्रत्येक परिस्थिति में उसको समय अनुकूल बनाना है ताकि उसको समय पर प्राप्त किया जा सके। परियोजना नियोजन में अनुभव एवं उपलब्ध सूचनाओं तथ्यों पर आधारित एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि सबका विश्लेषण किया जाता है। परियोजना का संबंध सभी प्रकार के व्यवसाय होते हैं, हर व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन व्यवसाय के अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे शिक्षण संस्थान है या अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट
होते हैं प्रोजेक्ट और उसका विश्लेषण करके डिसीजन लेते हैं कि प्रोजेक्ट को शुरू करना है या नहीं। परियोजना नियोजन विशेषज्ञों द्वारा सांख्यिकी एवं लेखा पर जो हमारी टेक्निक्स हैं की सहायता से किया जाता है। परियोजना नियोजन निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए परियोजना नियोजन किया जाता है। परियोजना नियोजन अनिश्चितता जोखिम को कम किया जाता है, कम करने ताकि सफलता की संभावना को खोजा जाता है। प्रत्येक परियोजना का एक जीवन चक्र होता है और जैसे ही परियोजना प्रारंभ होने से अंत तक उसके बाद उसके क्रियान्वयन के बाद वो परियोजना अपने आप समाप्त हो जाती है। परियोजना नियोजन उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित होती है जो संस्था की प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करती है कि नियोजन का जो होता है संस्था की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाना होता है। परियोजना नियोजन दीर्घकालीन अवधि के लिए दूरदर्शी योजना है, एक दीर्घकालीन विनियोग है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और परियोजना नियोजन संस्था की सफलता का आधार स्तंभ है। जो कोई भी प्रोजेक्ट कितना सफल होगा और संस्था की जो सफलता है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग कितनी अच्छी तरीके से की गई है उस पर निर्भर करता है। तो स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, परियोजना नियोजन की प्रक्रिया में किसी प्रस्तावित योजना अथवा कार्यक्रम को अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये अवस्थाएं हैं। पहले तो परियोजना अभिज्ञान, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। विचार आता है दिमाग में कि किसी प्रोजेक्ट को संस्था प्रारंभ करना चाहती है। परियोजना का विचार या नए अवसर के उद्गम से इसका प्रारंभ होता है। ये विचार जो होता है वो जैसे उद्यमी से भी मिल सकता है, खुद उद्यमी को ग्राहकों से ही प्राप्त हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूटर है या प्रतियोगी जो है बाजार में, या शोध एवं विकास या अन्य परामर्शदाता से सेवाएं से प्राप्त हो सकता है। ये विचार किसी नवीन वस्तु या सेवा का उत्पादन, विद्यमान संयंत्र का विस्तार, कुछ भी हो सकता है, कंपनी का विविधीकरण करना, कई तरह के प्रोजेक्ट करके उसको कंपनी को डाइवर्सिफाई, आयात प्रतिस्थापन करना या निर्यात संवर्धन, किसी भी योजना के बारे में हो सकता है। तो सबसे पहले एक विचार आता है, मतलब एक अवसर होता है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर होता है जिसमें हम पूंजी विनियोग संस्था करने का निर्णय लेती है। ठीक है, इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं भी दी जा सकती है। उसके बाद परियोजना का निरूपण किया जाता है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल, उसका मूल्यांकन किया जाता है, परियोजना का चयन किया जाता है, अंत में उसका क्रियान्वयन करके उसको प्रारंभ किया जाता है। तो प्रोजेक्ट के विचार के बाद, मतलब प्रोजेक्ट परियोजना अभिज्ञान के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन किया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट जो विचार है, परिकल्पना है, उसको हमें एक वास्तविक रूप दिया जाता है, मतलब उसको किसी योजना के उद्देश्य को सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए परियोजना द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तु का बाजार, उत्पादन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन, उत्पादन के हेतु क्या आवश्यक साधन चाहिएंगे, उसके लिए आवश्यक विनियोग क्या होंगे, जोखिम, इन सब का अध्ययन करके उसको जो है परियोजना का एक रूप तैयार किया जाता है कि हमारे सामने ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का रूप तैयार होने के बाद, उसका फॉर्मुलेशन होने के बाद प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि परियोजना निरूपण के बाद यदि उस विचार को मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के लिए उसकी आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से उसकी गहन जांच की जाती है, जिसे साध्यता अध्ययन भी कहते हैं। इसके अंदर आर्थिक साध्यता, तकनीकी, वित्तीय, संगठनात्मक जो प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। उसके बाद मूल्यांकन करने का, परियोजना की साध्यता अध्ययन करने के पश्चात यदि ये विश्वास हो जाता है कि परियोजना को लागू करने से पर्याप्त लाभ होगा, तभी संस्था उसका चयन करती है। चयन करने के पश्चात परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है, उसे लागू कर दिया जाता है और यदि साथ ही उसके लिए जो भी कच्चा माल, लेबर या वित्त की व्यवस्था सब की जाती है और उस वस्तु या सेवा है उसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाता है, जिसके लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है और इसे परियोजना का क्या बोलते हैं, कमीशन। और जैसे ही प्रोजेक्ट पूर्ण होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का कार्य भी कंप्लीट हो जाता है।